साथियों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री दलितों और मुसलमानों का मसीहा बना था। वोट दलितों का और मुसलमानों का लेता था, काम इनका कतई नहीं करता था। ये बात अब सार्वजनिक हो गई है, सभी लोग जान गए हैं। चाहे वो कोई भी प्रकरण रहा हो, अरविंद केजरीवाल हमेशा सवर्णों के पक्ष में खड़े नजर आए हैं। अभी आप देखें कि जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें पुजारियों के लिए प्रति माह 18,000 रुपए मैंने देने की घोषणा की है। कितना? 18,000 रुपए प्रति माह। किनको देंगे? पुजारियों को देंगे। साथियों, आपको अच्छी तरह मालूम है या नहीं है, याद करिए या मालूम करना, रिकॉर्ड देखिए। जब बीएसपी का वोट बैंक दिल्ली में 14% पहुंचा था, कांग्रेस घबराई थी और कांग्रेस ने यह सोचा यदि बीएसपी के साथ मुस्लिम वोट चला गया तो उसकी सरकार चली जाएगी। इसलिए मुस्लिम वोट को रोकने के लिए कांग्रेस ने इमामों को वेतन देने की घोषणा की थी और दिया भी। लेकिन जैसे ही बसपा डाउन हुई, बीएसपी का वोट बैंक गिरा, कांग्रेस बढ़ी कि इमामों को वेतन देना बंद हो गया। अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं 2 बार से, लेकिन इमामों का वेतन नहीं है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल सफाई कर्मियों का जो नौकरी थी, नौकरी खत्म कर दी, ठेकेदारी प्रथा ला दी। जबकि उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकारी नौकरी दी थी, जो आज करीब 40,000 रुपए महीने पा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। दूसरा, वहां जो गटर में उतर करके सफाई कर्मी सफाई करता है, जिसमें सैकड़ों सफाई कर्मियों की मृत्यु होती है, रिकॉर्ड इस बात का उपलब्ध है। और ये रिकॉर्ड उन सफाई कर्मियों का है जो सरकारी नौकरी में थे, जो प्राइवेट काम करते हैं। वो कितने मरे, कितने की मृत्यु हुई, इसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हद तो जब हो जाती है जब अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों के लिए किट की व्यवस्था नहीं करी, ना कोई घोषणा की। अब सफाई कर्मी अरविंद केजरीवाल के क्या गुलाम हैं? क्या अनुसूचित जाति के लोग अरविंद केजरीवाल के गुलाम हैं? अरविंद केजरीवाल को होश उस समय था जब बसपा बढ़ रही थी, कांग्रेस को होश उस समय था जब बसपा बढ़ रही थी। यानी बसपा का वोट बैंक बढ़ेगा, बसपा की सरकार बनेगी, तो ये जो पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये आपकी सुविधाओं का ख्याल करेंगे, आपको घोषणाएं करेंगे। लेकिन जब इनकी सरकार होगी और इनको ये मालूम हो जाएगा कि ये बसपा को वोट नहीं करेंगे, तो आपको जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को भी छीनने का काम करेंगे। कैसे? जब राम मंदिर बना तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वो राम मंदिर का भ्रमण फ्री में कराएंगे, किराया फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री। लेकिन जिन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों ने, एससी एसटी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पूरा वोट दिया, बसपा को डाउन कर दिया, क्या इन्होंने बहुत तीर्थ यात्राएं उन्हें कराई? उत्तर मिलेगा नहीं। तो यही तो फर्क है अरविंद केजरीवाल सरकार में, कांग्रेस की सरकार में और बीएसपी की सरकार में फर्क है। कांग्रेस की सरकार हो या अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इनका एजेंडा अनुसूचित जाति, कहने का तात्पर्य एससी एसटी को हक अधिकारों को छीनना,
कमजोर करना, और वो आप देख ही रहे हैं, जान भी रहे हैं। और अब SC/ST के लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो गए हैं, और इनको जागरूक किया जा रहा है। इस बार ना तो सफाई कर्मी इनको साथ है, और ना ही अनुसूचित जाति इनके साथ है, और ना ही मुस्लिम समाज इनके साथ है। इसलिए अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलती दिखाई दे रही हैं। अब ये देखिए, एक से एक बढ़ के घोषणाएं करेंगे, सुविधाएं देने की घोषणा करेंगे, लेकिन संविधान को लागू करने की बात नहीं करेंगे, आरक्षण को 100% लागू करने की बात नहीं करेंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे, मुफ्त में शिक्षा देने की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आपको हाई क्वालिटी की उच्च शिक्षा ये दे नहीं सकते। ये उच्च शिक्षा आपको सिर्फ BSP दे सकती है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में 5,500 प्राइमरी स्कूल स्थापित किए थे, और ये बीजेपी सरकार ने 27,700, करीब 28,000 स्कूल खत्म कर रहे हैं। जब स्कूल खत्म हो जाएंगे, सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे, और आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे, तो फिर आपको वही पुरानी स्थिति में, जहां से निकालकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहां से निकालकर मानवर काशीराम, जहां से निकालकर बसपा सुप्रीमो मायावती आपको लाई है, ये उसी गड्ढे में, उसी खंडहर में, उसी पुराने नर्क में फिर से ढकेलने का काम करेंगे। इसलिए होशियार हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अगर आपको अपने हक अधिकार बचाने हैं, संविधान को लागू कराना है, और उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, तो आपको अपने मन की सरकार, जो आपके हक अधिकार दिलाए, वो सरकार, और वो सिर्फ सरकार आपको बसपा दे सकती है, BSP दे सकती है, अम्बेडकरवादी पार्टी ही दे सकती है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।